नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। हर तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है। क्यों प्रभु कुदरत ये तेरी इतनी जालिम है, कुदरत ये सितम ढाए। मानो अब कहाँ जाए, है कहीं सैलाब, कहीं धरती में कंपन है। बदला लेता है तू या बदला ये मौसम है, कुदरत ये सितम ढाए। मानो अब कहाँ जाए। पानी प्यासा हुआ खून पीने लगा, इस जल से जला ये जहां। जो सोना उगले वो धरा भी हिले, धरती निगले कई आसमां। लगता था मानव यहाँ मानव का दुश्मन है, देख लो लहराता मानवता का परचम है। कुदरत ये सितम ढाए, मानव अब कहाँ जाए। क्या ये पापों का फल या शाप अटल है, लीला या माया कोई। क्या इशारा तेरा, क्या है कहना तेरा, क्या मरेंगे सभी ऐसे ही। माना एक कठपुतली है प्रभु तेरे हाथ में हम, कहे प्रदीप ऐसा न छीनो जो दिया जीवन। कुदरत ये सितम ढाए, मानव अब कहाँ जाए। हर तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है। क्या प्रभु कुदरत ये तेरी इतनी जालिम है, कुदरत ये सितम ढाए। मानव अब कहाँ जाए। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 73। परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट वाली कभी परफेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो, तब यह विनाश की वर्षा लाएगा। 1 वर्ष का समय दे रहे हैं, जो कि फिर यह उल्हाना न दे कि हमको क्या पता। 1 वर्ष अनेक वर्ष की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। संसार में
कई सारे धर्म या फिलॉसफीज है, सिद्धांत है, दर्शन है। उन दर्शनों ने एक चीज का बार बार वर्णन किया है। कौन सी चीज? कि इस सृष्टि का महाविनाश होगा। कैसे होगा, क्या होगा? अलग अलग धारणाएं हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मिलीनियरिज्म, मिलीनियरियन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि वर्तमान जो समय है वो करप्ट है, वर्तमान जो सभ्यता है वो विकृत है, इसका नाश होगा और नई सभ्यता का जन्म होगा। अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग नाम से पुकारा गया है, कहा गया है। पर एक बात निश्चित है कि कुछ लोग चुने जाएंगे और उनके द्वारा एक नया समाज, एक नई संस्कृति की स्थापना होगी। क्रिश्चियन कहते हैं सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यहूदी कहते हैं मसीहा आएगा, बुद्ध मैत्री का जन्म होगा। उसी तरह इस्लाम महादी आएगा, द अराइवल ऑफ महादी, नया युग की स्थापना होगी, नए युग की शुरुआत होगी। तो यज्ञ इतिहास का ये कारवां हमारा कहाँ रुका है अभी? कराची। कौन सा समय चल रहा है? 39 से लेकर तो 50 के बीच में। और उसी समय क्या चालू हो गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1 सितंबर से तो 2 सितंबर तक 6 साल 1 दिन। 1 सितंबर 39 से तो 2 सितंबर 1945 तक, 45 6 साल 1 दिन। तो वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है एक तरफ। और हमने ये भी देखा कि बाबा को जो साक्षात्कार हुए, जो 7 साक्षात्कार हुए, पहला मुंबई में, फिर बिजनेस के लिए बनारस गए, वहाँ दूसरा, फिर रात को महाविनाश का, और उसके अगले दिन देवताओं का धरती पर आगमन। कलकत्ता गए, सब कुछ छोड़ दिया, हुआ रेल का राही, वापस पहुँचे। पर पहुँचते पहुँचते जो काका है उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। 1 हफ्ते के बाद अगला साक्षात्कार, 5वां, आत्मा शरीर से निकलते हुए, 6वां साक्षात्कार, चतुर्भुज, जगन्नाथ, बद्रीनाथ। उसके बाद में लास्ट 7वां, वो सबसे डीप था। अब तक के जो थे उसमें दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं था, आवाज नहीं थी। जो लास्ट था उसमें किसी और ने भी देखा। तो इन सभी 7 साक्षात्कारों में जो बनारस का दूसरा साक्षात्कार था उसे कहा जाता है एपोकैलिप्टिक विजन। एपोकैलिप्स अर्थात विनाश। और लास्ट जो साक्षात्कार है उसको कहते हैं क्लाइमैटिक विजन। क्लाइमैटिक अर्थात क्लाइमैक्स, लास्ट, कि ये है, कुछ तो हो गया, किसी ने प्रवेश कर लिया अंदर। अब तक में आवाज नहीं थी, यहां आवाज थी। तो बैकग्राउंड था वहीं 36 का, जो वहीं से बाबा ने 5 खत हैदराबाद भेजे थे, जो निर्मल शांता दादी कहती है कि मेरे हाथ कपने लगे जब उन खत को पढ़ने लगी। क्या है ये खत, किस तरह के ये खत है? खजाना मिल गया, पा लिया, समझ नहीं आ रहा था ये सब। तो एपोकैलिप्टिक विजन कि ये जो संसार है इसका विनाश होगा। और उसी समय 1-2 साल में, 36 में ये हुआ, 37 में विरोध चालू हुआ, 38 में बहुत तेज हो गया विरोध, और 39 तक, मार्च तक विरोध थोड़ा कम हो गया, जब लॉ मिनिस्टर और मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने कहा आप लोग क्या करो, लो प्रोफाइल रखो। अब जो हमने विस्तार से, कितने दिन हो गए आज, 36वां दिन, 35 दिन में विस्तार से वो सारी चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे ये जो विनाश का कॉन्सेप्ट है और बी केस, इनका क्या संबंध है। ब्रह्मा कुमारी पर एक आरोप लगाया जाता है कि आपके बहुत सारी डेट्स जो है वो फेल्ड है प्रिडिक्टिंग डिस्ट्रक्शन की। परंतु अगर देखा जाए तो भगवान ने कहीं पर भी कभी भी कोई भी डेट नहीं दी है। फिर ये डेट्स निकली कहां से? तो एक तरफ तो हमने ये कहा कि 39 के बाद में
संदेश पुत्रियों का एक अलग पार्ट चला। पहले जो पार्ट था वो था मनोरंजन, रास। फिर यहाँ जो 40s के बाद जो पार्ट चला वो किसका पार्ट था? ज्ञान को स्पष्टीकरण का। और उसमें हमने उस दिन देखा था प्यू के माध्यम से बहुत सारे राज स्पष्ट हुए। क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये यज्ञ क्यों स्थापित किया गया, और तब पता चला ये ब्रह्मा अलग है और ये अलग है। अब तक तो ब्रह्मा को ही गॉड ब्रह्मा। मम्मा की ये बुक है 43 की, इसमें कहीं शिव का कोई वर्णन नहीं है। इसमें तो 1943 में ये किताब सब जगह भेजी गई। द प्री ऑर्डेंड वर्ल्ड वाइड वॉर ऑफ महाभारता एंड इट्स रिजल्ट। ओम राधा, कराची, अगस्त 1943। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी, तब नाम क्या था? प्रजापति। सब जगह पर प्रजापति 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 नाम है। बाद में कहीं प्रजापिता बना वो। तो इसमें जो लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है। डियर डिवाइन वंस, सब जगह भेजी गई। ये बुक बाद में रिट्रीव की गई लंदन ऑक्सफोर्ड की बोडलियन लाइब्रेरी से, क्योंकि यहाँ का तो सारा लिटरेचर जाते समय बाबा ने क्या कहा था? सब जब जला दो। सब ने कहा बिल्कुल नहीं, हम नहीं जलाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है मत जलाओ, तो एक काम तो कर सकते हो, इनको दबा दो। तुम्हारे जो भक्त है द्वापर में, उनको वो मिलेगा, शास्त्र बनेगा। हाँ ये ठीक है, सबने मान लिया। तो भगवान भी क्या है? चतुर सुजान। जलाने को राजी नहीं थे, दफन कर दिया। जैसे वो होता है ना, जोक में बताते हैं, वो एक दुकानदार कुछ बेच रहा है, वो चॉकलेट, वो कहता है ये चॉकलेट आप अपने बेटे के लिए ले जाओ तो उसका दिमाग तेज हो जाएगा। तो बोलते कैसे कैसे मान लूँ मैं? तो अभी प्रूव करके बताता हूँ। एक थाली लेता है, उसमें बहुत सारे गेहूं है। वो बच्चे को पूछता हो बताओ इस पूरी एक थाली में कितने गेहूं के दाने हैं? तो बच्चा सोचने लगता है, नहीं आया ना, अभी बताता हूँ। उसको चॉकलेट खिलाओ, फिर बताओ 1 डजन केले में कितने केले होते हैं? होता है 12। देखा, हो गया ना दिमाग तेज। तो बाबा ने कहा ये सब तुमने जो लिखा है अब तक का सब जला दो। नहीं 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 नहीं। बाबा ने कहा ठीक है, क्या करो फिर? दफन कर दो तुम्हारे भक्त। तो उस समय जो माहौल था वो था, हमने देखा कि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था। एक तरफ यूएस, यूके और सोवियत यूनियन और उनके साथ बहुत सारे देश थे 26, और दूसरी तरफ जापान, इटली, जर्मनी। ये थी लड़ाई। अब इनका अगर ये देखा जाए तो शुरुआत में जापान बहुत पावरफुल था, और कराची ये मीटिंग पॉइंट है। ये अमेरिका इधर, इधर जापान, इधर यूरोप। तो बहुत सारे ऐसे चित्र हैं कराची के उस समय के। 1942 की एक साइट सीइंग की किताब है, 1942 की साइट सीइंग की कराची, जिसमें यह डिस्क्राइब किया है कि कराची जो है पेरिस है ईस्ट का, क्लीनेस्ट सिटी इन द होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत में सबसे क्लीन सिटी है कराची। ये जो 1942 की बुक है, उसकी पॉपुलेशन उस समय, हमने ये इसके पहले भी कहा था कि जब 47 में कराची की पॉपुलेशन कितनी थी? 4 लाख बस। और ये तो उसके भी थोड़ा पहले की बात है। तो इसमें एक चीज़ डिस्क्राइब की है, वो जो साइट सीइंग की किताब है उसमें एक चीज़ है, एयर रेड प्रिकॉशंस। एयर रेड अगर हो जाए, अगर अचानक बॉम्ब गिर जाए तो क्या क्या करना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी है कि अचानक ऐसा हो गया तो वार्निंग, सायरन विल बी साउंडिंग विथ वैक्सिंग एंड वेनिंग पिच। अगर पॉइजनस गैस एयर में आ जाए तो क्या करना है। अलग अलग इस तरह की खबरें हैं, अलग अलग इस तरह के ये दिए हुए हैं क्या क्या करना। पुट आउट द लाइट, टेक कवर, बिल्डिंग के नीचे जाके छुप जाओ, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स दिए। ये तो एक जैसे आबू दर्शन की किताब होती है ना, वैसे कराची के साइट सीइंग की किताब है, इसमें ये सब चीज़ें दी हुई है। तो कहने का भाव, उस समय का माहौल कैसा था? टेंस था। अब तक ये लोगों ने, जो कराची के लोग हैं, कराची बहुत बैकवर्ड एरिया है शुरुआत में, अभी तो मोस्ट डेवलप्ड है, मोस्ट डेवलप्ड नेक्स्ट टू मुंबई, इतना पॉपुलस। पर तब का जो कराची था वो बहुत कम डेवलप था। और उस समय ये कुछ कराची के पिक्चर्स है, वहाँ पर ऐसा गांव कि जहाँ पर गधे और जहाँ पर धूल मिट्टी थी, गाँवों को लोगों ने कभी कुछ देखा नहीं था। अचानक क्या घूम रहे आकाश में?
ये सब दिखाया हुआ है, ये फाइटर प्लेन्स, ये कराची के पिक्चर्स है उस समय के, कि जहाँ पर ये एक पिक्चर है, ये ग्रुप में हम डालने को कहेंगे। रेयर फोटोग्राफ ऑफ P-47 थंडरबोल्ट बीन टॉड डाउन बाय जिप्स थ्रू सदर कराची ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 1943। मतलब कहने का भाव, उस समय सारा माहौल ही ऐसा था कि सब जगह विनाश की ही बातें चल रही थी, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया था। और इसमें हमने कहा कितने लोग मारे गए, 6 करोड़। 6 करोड़, पर इसमें केवल वो लोग नहीं थे, था तो ये युद्ध सोल्जर्स का, पर इसमें तो 2 करोड़ सिविलियन भी थे प्लस, और घायल होने वाले दूसरे और प्रभावित होने वाले दूसरे। इसलिए इस वॉर ने बहुत बुरी तरह से संसार को प्रभावित किया। तो माहौल ही ऐसा था कि चारों तरफ क्या घूमते थे उस समय, फाइटर प्लेन्स आकाश में घूमते रहते थे। उसमें भी वर्णन किया गया है B-24 लिबरेटर बॉम्बर, C-47 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, P-40 फाइटर, ये सब घूम रहे हैं। कराची एयरफील्ड वहाँ से बहुत नज़दीक है, वो कराची एयरफील्ड अभी जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रूपांतरित हो गया है। क्लिफ्टन, और ये जो एरिया क्लिफ्टन जहाँ ये सारे लोग रह रहे हैं, सारे ब्रह्मावत्स जहाँ पर तपस्या कर रहे हैं उस कैंपस में, वहाँ से एरिया ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 20 किलोमीटर लगभग, जो अभी एयरपोर्ट है, पॉश एरिया है अभी। तो ये सारा वहाँ पर चल रहा है, फाइटर प्लेन्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। कराची हैज़ टू बिकम ट्रांजिट पॉइंट फॉर ब्रिटिश एंड अमेरिकन एयरक्राफ्ट फ्लोन ओवर द अटलांटिक और इवन असेंबल्ड इन अफ्रीका बिफोर हॉपिंग ओवर द बम्प द हिमालयस फ्रॉम कराची इनटू चाइना। तो ये वो समय था कि जहाँ पर कराची एक ट्रांजिट पॉइंट था, जैसे उधर अमेरिका इधर चाइना। तो यहाँ से बहुत सारी एक्टिवेट हो गई थी जैसे। इसलिए ये भी कारण है कि ये जो साक्षात्कार हुए कि विनाश होगा, और फिर संदेश पुत्रियों द्वारा मैसेज आए, और संदेश पुत्रियों ने यह भी कहा कि एक नई दुनिया की स्थापना होगी। इसलिए यही माना गया कि बस यही वो विनाश है, अगली दिवाली तुम नहीं देखोगे, बस यही है, टाइम अभी बिल्कुल नहीं रहा, बस ये लास्ट। सेवा वगैरह करने का तो किसी को कोई मतलब ही नहीं था, संकल्प भी नहीं, सेवा वगैरह किसको कुछ सुनाना नहीं है, बस अभी जाना है, संसार अब खत्म होने वाला है। एक डेट ये भी दिखाई जाती है कि महाभारत की जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी 3102 वर्ष ईसा के पूर्व, BC डेट, और ये जो डेट है 1943, ये कंक्लूजन निकाला गया कि लगभग 5000 वर्ष तो पूरे हो गए। और एक यहाँ पे ज्ञान का और एक राज स्पष्ट हुआ कि सारा सृष्टि चक्र जो है ये 5000 वर्ष का है। अब तक ये सब कोई बात नहीं थी, 36, 37, 38, 39, 40s के आसपास ये स्पष्ट हुआ कि ये चक्र कितने साल का है, 5000 वर्ष का है। अब 5000 वर्ष का ही है तो विनाश तो अभी हो गया, मतलब खत्म हो गया, ये 3000, ये 2000 लगभग, तो ये फाइनल है। उसी समय ये जो बुक्स लिखी गई है, जो कि ओम राधा द्वारा लिखी गई है, बाद में बोडिलियन ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी से रिट्रीव की गई, लिखा है, डियर डिवाइन वन, इफ यू स्ट्राइव टू एक्वायर अनडाउंटेड फेथ इन द डिवाइन डॉक्ट्रिन ऑफ मन मना भव मध्याजी भव, दैट इज अहम ब्रह्मस्मि और अहम चतुर्भुजम। तब यही था सब कुछ। कल भी हमने देखा कि यज्ञ में पहले एक दूसरे से क्या कहते थे, मन मना भव, ब्रिज कोटि में आए तो राम राम, हरिओम, जय राम जय राम, सदगुरु साखी, इस तरह से अलग अलग शब्द कहते थे। जब तक रजनी बहन ने आके एक दिन बाबा से कहा, बाबा हम ओम शांति कहे, तो ईयर कौन सा है, 1957, तब से ओम शांति कहना चालू हो गया। वो कल हमने देखा था। अब तक जो ज्ञान था वो ज्ञान कौन सा था, अहम ब्रह्मस्मि, एंड अल्टीमेटली अटेन द आइडियल ऑफ कर्मातीत। ईच वन ऑफ यू शैल ऑब्टेन द हाईएस्ट स्टेटस ऑफ जीवन मुक्ति Chhatrapati deities, for which numerous generation, in other words, shall win self-realization, instrumental for organizing the grand yajna of Aham Brahmasmi। इतने कड़े शब्दों में लिखा है महाविनाश का कि बस अभी खत्म, सब कुछ अभी नष्ट हो जाएगा। साइंस प्राउड यूरोपियन यादव्स, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, बहुत सारी। ऐसा बताया गया है कि बस अब ये फाइनल है। तो सबसे पहली जो डेट बाबा ने कभी नहीं कहा, भगवान ने कभी नहीं कहा, ये कंक्लूजन्स निकाले गए कि यही है, अब खत्म हो जाएगा। तो ये पहली एक डेट। दूसरी एक डेट आई है 1950,
वो भी पता नहीं कब और क्यों और कैसी, भगवान ने कभी नहीं कहा, पर शायद हो सकता है उस समय पार्टीशन हुआ, एक्सोडस, इधर से उधर हंगामे हुए, तो हो सकता है शायद यही है। तीसरी एक डेट बाद में आई 1976। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेट है। क्यों? क्योंकि इस पर मुरलियों में भी आया है। ये 1977 की मुरली है, 18 जनवरी 1977। इसमें बाबा ने भी कुछ कहा है। इसके लिए ये तो सबका इतना निश्चित हो गया था कि ये लास्ट है। शायद इसी की वजह से कई लोग मधुबन में भी आ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। इसी के वजह से सबने शादी की प्लानिंग कैंसिल करा दी। कह रहा भगवान कह रहा है पवित्र बनो, और विनाश सामने खड़ा है, और अभी 75 चल रहा है, 76 चल रहा है, बस 2 साल। हटाओ ये सब, कहाँ करते बैठे अभी शादी वगैरह। हाँ, नहीं होगा तो फिर देखेंगे, फिर वापस देखेंगे। तो ये जो डेट है ये भी क्यों आई, इसका एक बहुत बड़ा कारण है राजौरी गार्डन, दिल्ली। वहाँ पर मम्मा जब थे तब मम्मा के नाम से एक ज़मीन ली गई 62 में, 61 ये टाइम पर। ज़मीन किसके नाम पर दी? मम्मा के नाम पर, राजौरी गार्डन की ज़मीन। और ये सोचा कि वहाँ एक सेंटर खोलेंगे, पर सेंटर खोलने से पहले, या सेंटर इतने पैसे फंड्स थे नहीं कि सेंटर खोला जाए, और उसी समय युद्ध चालू हो गया। कौन सा युद्ध? 62 में कौन सा युद्ध हुआ? साइनो इंडियन वॉर। अक्टूबर से नवंबर तक भारत और चाइना का वॉर। उस समय गवर्नमेंट ने जितनी खाली जगह थी वो सब ले ली, स्कूल्स को ले लिया, जो भी खाली जगह थी ऐसी वो सब ले लिया, और वहां पे आर्मी को रखा और कहा कि आप लोगों को ये जमीन बाद में दे दी जाएगी। तो ये जमीन भी ले ली गई मम्मा की। उस समय ये बात है 62 की। मम्मा 64 के आसपास तबीयत थोड़ी खराब हो गई। मम्मा मुंबई में थी। किसी ने ये नहीं सोचा कि मम्मा से विल लिया जाए, किसी के दिमाग में ये नहीं आया, और आएगा भी कैसे? क्यों कोई सोचेगा कि विल ले किसी की? कोई जाना होता है तो विल ली जाती है कि मेरे जाने के बाद इसका मालिक कौन। तो जमीन मम्मा के नाम पर है, पर विल नहीं बनी, और किसी ने सोचा भी नहीं, क्योंकि तब तो मम्मा कहाँ पर है? मुंबई में है, इलाज चालू है। 65 में शरीर छोड़ दिया, 66 में गवर्नमेंट ने सब जमीन वापस दे दी। पर जब इस जमीन की बात आई राजौरी गार्डन की, गवर्नमेंट ने कहा ओनर तो डेड हो, तो जमीन हो गई गवर्नमेंट की, और ओनर ने कोई भी विल नहीं छोड़ा है, तो हम क्यों वापस दे? बहुत कोशिशें की गई जमीन वापस लेने की, पर गवर्नमेंट फिक्स थी कि जमीन जिसके नाम पर है वो मर चुका है, और उसने कोई विल नहीं छोड़ी है, तो गवर्नमेंट किसकी हो गई? सरकार की। ब्रह्मा बाबा ने तब एक स्टेटमेंट किया था कि हमें जमीन वापस दो, हम 10 साल में राम राज्य स्थापित करके बताएंगे। कब कहा? 1966। राम राज्य अर्थात सतयुगी। अब वो कौन आत्मा थी पता नहीं जिसने ये वाक्य को उठाया। 10 साल मतलब विनाश 1976 में फिक्स है। और उसने एक पोस्टर बनाया, और उस पोस्टर पर बड़ा भयंकर वो सब स्टेटमेंट लिख दिया। लक्ष्मी नारायण का एक चित्र बनाया, और उसमें उसने क्या लिखा? करप्शन, इररिलीजियसनेस, अनराइटियसनेस, वाइसेस, इंसॉल्वेंसी एंड सफरिंग विल कम टू एन एंड इन इंडिया विद इन 9 years. And the golden aged deity world sovereignty of Sri Lakshmi and Sri Narayan will come to be reestablished soon after the forthcoming huge world destruction in 1976. उसने क्या लिखा कि ये संसार विकारी हो गया है, पतित हो गया है, भ्रष्टाचारी हो गया है, ये संसार अब नष्ट होने वाला है, और 9 वर्ष के अंदर 1976 में सतयुग आने वाला है, इसलिए 1976 में विनाश होने वाला है। तो सब ने क्या कर ली फिर? शादी पोस्टपोन, तैयारी चालू कर दी, जॉब से रिजाइन, चलो मधुबन। 1976 की अव्यक्त वाणी है बाप दादा की। क्या कह रहे बाबा? बाबा क्या कह रहे हैं? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए या अभी होना है? 1976 तक होना ही था ना। फाइनल विनाश तक रुकी हुई है क्या? इंतजार तो नहीं कर रहे हो ना? विनाश का इंतजार करना अर्थात अपनी डेथ की डेट की स्मृति रखना, अपनी डेथ का आह्वान कर रहे हो ना। कितने संकल्प कर रहे हो? विनाश क्यों नहीं हुआ? कब होगा? कैसे होगा? संगम युग सुहावना लगता है व सतयुग? बाबा से पूछ रहे बाबा विनाश कब होगा? बाबा पूछ रहे क्यों संगम युग ठीक नहीं लगता तुमको? अच्छा नहीं लगता? तो घबराते क्यों हो? विनाश क्यों नहीं हुआ?
अगर स्वयं इस प्रश्न से प्रसन्न है तो दूसरों को भी प्रसन्न कर सकते हो। स्वयं ही क्वेश्चन में है तो दूसरे भी जरूर पूछेंगे, इसलिए घबराओ नहीं। कोई पूछते हैं कि विनाश क्यों नहीं हुआ, तो और ही उनसे कहो आपके कारण नहीं हुआ। बाप के साथ हम सभी भी विश्व कल्याण करिए। विश्व कल्याण के कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है, इसलिए अभी भी चांस है। होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन करता है तो आप लोग स्वयं ही क्यों किया में कंफ्यूज हो जाते हो। तो कहा तो है, लिखा हुआ तो है, होना तो है, और भी बातें। बाकी रहा शादी करने और कराने का क्वेश्चन, अव्यक्त महावाक्य 18 जनवरी 77। इसके लिए तो पहले से ही डायरेक्शन है कि जहां तक स्वयं को और अन्य आत्माओं को बचा सकते हो वहां तक बचाओ। विनाश अगर 76 में नहीं हुआ तो क्या विनाश के कारण पवित्र रहते थे क्या? पवित्रता तो ब्राह्मण जीवन का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है उसको विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो यह स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है, क्योंकि ब्राह्मण बहानेबाजी बहुत जानते हैं। बाकी रही दूसरों की शादी कराने की बात, उसके लिए जहां तक बचा सको बचाओ। क्या करो? बचाओ, बचाओ मुहिम। स्वयं कमजोर बन उनको उत्साह नहीं दिलाओ। किस लिए उत्साह? शादी करने के लिए। मन में भी यह न संकल्प करो कि अब तो करना ही पड़ेगा। 10 वर्ष पहले भी जिनको बचा ना सके उनका क्या होगा? साक्षी होकर संकल्प से, वाणी से बचाने का प्रयत्न किया, वैसे ही अभी भी इस प्रकार दृढ़ रहो। तो ये एक सेकंड डेट थी, पर ये बाबा ने कभी नहीं कही। परंतु ये डेट इतनी पावरफुल डेट थी कि कई बहनों ने, भाइयों ने अपने अनुभव में कहा है कि हमें तो लग रहा था बस अभी ये हो जाएगा, बस अब सब समेट लो, बाबा की याद में रहो, कुछ नहीं करना है, अभी बहुत हो गया। तो वापस आते हैं कराची 76 से बैक। फिर और डेट्स है, 2000 की एक डेट है। फिर दूसरे संसार वालों ने भी फिर डेट निकालनी चालू की। 2012 मायन फिलॉसफी, 21 दिसंबर 2012। अभी कितना चल रहा है? 2022। अभी भी कुछ कुछ नज़ारे चालू है, पर वो शेर आया जैसा हो गया अभी। तो उस समय का जो कराची था, उस समय हमने देखा कि कराची ट्रांजिट पॉइंट है ब्रिटिश अमेरिकन का, उधर चाइना है। तो जब आवाज़ें, ये जो छोटी छोटी बच्ची है, इन्होंने कभी आवाज़ें सुनी नहीं ऐसी। ऊपर से मंडरा रहे हैं सारे प्लेन्स, वो सब जो बताए ना, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर्स, ये सब जिन्होंने कभी सुना नहीं। तो क्या हो गया, मन में जैसे कि एक वो भी आ गया कि अभी ये फाइनल है। और इसका फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें भीतर जाना है, अपनी तपस्या को और बढ़ाना है। और मन में ये भी था कि पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है ये सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये सब स्पष्ट होता गया, ये कंफर्म होता गया कि ये सृष्टि का एंड पॉइंट है, आगे विनाश खड़ा है, हमें संपूर्ण बनना है। ठीक है। उसके बाद में ये जो कॉन्सेप्ट है, फिर धीरे धीरे एक तो ये आरोप जो लगाया जाता है, हमने कहा ब्रह्मा कुमारी इसके कि तुम्हारी बहुत सारी डेट्स फेल्ड है। तो कहने का भाव कि ऐसी भगवान ने कोई भी डेट कभी दी नहीं, ये उसका आंसर है। दूसरा एक आरोप ये लगाया जाता है कि पहले तुम विनाश की बातें करते थे और फिर विश्व कल्याण की बातें चालू कर दी तुमने, और फिर ये कोर्सेज चालू करती है, मैनेजमेंट कोर्सेज, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब क्या है? ये ट्रांजिशन कैसे? पहले वर्ल्ड रिजेक्शन था, फिर विश्व मेरा दोस्त है, हम सब एक है। ये यहाँ वर्ल्ड रिजेक्शन से तुम यहाँ आ गए, तो ये तुमने इतना छुपाया क्यों? बड़ी बड़ी बिल्डिंग तुम लोगों ने खड़ी कर दी, ये क्या कर दिया फिर तुमने? तो सेम ऐसा ही एक बाह्य फेथ है, उसका जो मेन फाउंडर था बैब, उसकी जो फिलॉसफी थी पहले बहुत स्ट्रिक्ट थी, उसको मार दिया गया पर्शियन स्टेट ने 1844 से 50 में। और उसका जो फिर दूसरा आया बाहुल्ला, उसकी जो फिलॉसफी थे उसने थोड़ा सा माइल्ड रूप धारण किया इसका। तो यहाँ पर भी जैसे ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 45 में, तब आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट थोड़ा चालू हो गया ब्रह्मा कुमारी इसका। ये जैसे ये इन्होंने समझ लिया था कि ये है, बाकी भगवान ने नहीं कहा था। अब तक की जो वानियाँ थी वो केवल सिंधी में थी, या जो लेटर्स यहाँ पे जो हमने लेटर्स देखे वो सब अलग अलग भाषाओं में हिंदी आने लगी। फिर यहाँ पे जो एक माता थी आनंदी माता, वो सबको उसने हिंदी सिखाया जो सिंधी बोलने वाले थे। तो
यहाँ पर लिटरेचर हिंदी में बनने लगा, क्योंकि यहाँ पर एक आइडिया आने लगी कि फ्यूचर में हम कभी केवल सिद्धियों का ये नहीं रहने वाला है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि बीच बीच में कौन आने लगे, बीच में गुजराती, तो गुजराती भी आने लगे। तो ये केवल फ्यूचर में स्पष्ट नहीं था कि ये हो क्या रहा है, पर इतना जरूर था कि ये जो मूवमेंट है ये एक जगह हम नहीं रहने वाले हैं, ये विश्व में फैलने वाला है। फ्यूचर की थोड़ी प्लानिंग हल्की सी यहाँ सबके मन में थी, चालू हो गई थी। तो ये हम नहीं कह सकते कि पहले ऐसा था और फिर ये लोगों ने छिपा दिया, क्योंकि पहले ज्ञान ही स्पष्ट नहीं था। धीरे धीरे ज्ञान खुला। हमने जो कहा ये 5000 साल का चक्र है, यहाँ पता चला। फिर इसमें यह भी पता चला, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये थोड़ा सा ये सारे शब्द वाणियों में आने लगे कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि ये सारे लोग तो क्षत्रिय थे, मतलब ये वैश्य थे, बिजनेसमैन, भावबंद कम्युनिटी। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि शूद्र क्षत्रिय ये जन्म से नहीं होते, कर्म से होते। तो ज्ञान धीरे 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 स्पष्ट होने लगा, और फिर हमने जो पाया वो दूसरों को भी बताना है, और फ्यूचर में हमें ये करना पड़ेगा। इसलिए बाहरी वर्ल्ड से कांटेक्ट 45 के बाद चालू हुआ, अब तक नहीं था, क्योंकि अब तो यही लास्ट था, खत्म होने वाला था सब कुछ। यहाँ पर कांटेक्ट थोड़ा चालू हुआ बाहर के संसार से। और फिर 49 में पोस्टर्स बने बहुत सारे, चंद्रास दादा और विश्वरतन दादा, इनको बाबा ने काम दिया कि ये पोस्टर बनाओ। ट्री का पोस्टर बना, साइकिल का पोस्टर बना, झाड़ का, गोले का, 3 वर्ल्ड के बारे में भी हमने कहा। पहले तो केवल ब्रह्म तत्व था, हमें ब्रह्म तत्व में लीन होना है, पर गुलजार दादी के द्वारा एक नया राज पता चला। एक बीच में एक दूसरा यो लोक है, सूक्ष्म वतन, वहाँ पे एक अव्यक्त ब्रह्मा है, ये 3 वर्ल्ड का राज। तो धीरे धीरे इस तरह से चित्र बनते गए, उनको हिंदी भाषा में यूज़ किया गया, इंग्लिश भाषा को यूज़ किया गया, और धीरे धीरे फैलते गए। तो कहने का भाव, ये एक बड़ी सूक्ष्म प्लानिंग थी भगवान की, परमात्मा की, कि ज्ञान धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। विनाश की बातें जो बहुत तेजी से थी वो धीरे धीरे यहाँ शांत हो गई। फिर धीरे धीरे फिर आई 50 के आसपास, फिर शांत हो गई। कि जब यहाँ आ गए भारत में, फिर थोड़ी शांति थी लंबा समय। फिर जब चाइना वॉर हुआ तो फिर थोड़ी थोड़ी बातें आ गई, और फिर जैसे कहा वो भाई ने ढिंडोरा ही पीट दिया कि लास्ट 9 वर्ष बाकी है, उसके बाद में फाइनल विनाश। वो भी नहीं हुआ तो ये भगवान की वाणी चली फिर 76 में, इसको पढ़ लेना, 18 जनवरी 1977 की वाणी। तो इसमें बहुत सारी गहरी गहरी बातें बाबा ने लिखी है, विनाश का और तुम्हारी स्थिति का। टाइम कॉन्शियस नहीं बनना है, टाइम अवेयर बनना है। टाइम अवेयरनेस चाहिए, टाइम कॉन्शियसनेस चाहिए नहीं चाहिए। और अब हम आते हैं, ये जो विनाश की बातें हैं, संसार इसके बारे में क्या कह रहा है? संसार भी कुछ कुछ बातें कह रहा है। तब तो केवल हम ही कहते थे कि ये संसार विनाश होगा, पर ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स है संसार में जो कि साइंस कहता है ऐसे कम से कम 10 माध्यम है जिससे ये संसार नहीं रहेगा। इवन बाइबल में एक स्टेटमेंट है, पीटर चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 10, बट द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम लाइक अ थीफ। वो दिन आएगा, कैसा आएगा? चोर की नाई, एक गुप्त रूप से आएगा। इन विच द हेवंस विल पास अवे विथ अ रोर एंड द एलिमेंट्स विल बी डिस्ट्रॉयड विथ इंटेंस हीट एंड द अर्थ एंड इट्स वर्क्स विल बी बर्न्ड अप। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, वो दिन आएगा। ऐसा आएगा, चुपके से आएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा भी होने वाला है, और अचानक विनाश हो जाएगा। तो ऐसी 10 बातें बताते हैं कि जिस वजह से विनाश हो सकता है। सबसे पहला है डेडली एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, उल्कापात। 2013 में एक मेटियोर साइबेरिया में गिरा था अचानक। उल्कापात होता है एक जैसे गोला बड़ा सा, उसमें 1300 लोग मारे गए थे। कहते हैं अगर वो थोड़ा और बड़ा होता तो और ज्यादा इंपैक्ट करता, और बड़ा होता तो पूरी धरती को नष्ट कर देता। तो कहा जाता है कि एस्टेरॉइड्स का अटैक होगा, इसको कहते हैं एलियन अटैक। एस्टेरॉइड्स का अटैक होगा भारत या पूरे विश्व में, और अचानक सब कुछ नाश हो जाएगा। ये पहला। दूसरा कहते हैं न्यूक्लियर वॉर, 3rd वर्ल्ड वॉर। जो बाबा ने विजन देखा था, उसमें क्या क्या दिखा था विजन में? जो बनारस में उनका मित्र है और जिनकी कोठी पर बाबा हमेशा जाते रहते थे, क्या विजन देखा था कि अमेरिका, यूरोप के बड़े बड़े शहर नष्ट हो रहे, खत्म हो रहे, दीवारें, बिल्डिंगें गिर रही है। पहले विनाश विदेश का देखा, और फिर देखा भारत में भी हो रहा है, भारत भी नष्ट हो रहा है। कि हैदराबाद को देखा, कराची को देखा, जहां जहां बाबा जाते थे, दिल्ली, बनारस, कश्मीर, मुंबई, उन सब को नष्ट होते हुए देखा।
इसलिए इतना चिल्लाने लगे कि बाबा सोए हुए थे, वो मित्र किसी और कमरे में था, अपने बाल पकड़ के खींचने लगे। वो मित्र आया, क्या हुआ, देखा तो पसीना पसीना हो गए। क्या देखा, ये देखा। तो ये विजन तो एपोकैलिप्टिक पहले ही देखा था, और बाद में आसार ही ऐसे थे संसार के कि विनाश अब हुआ कि हुआ। इतने सारे रोज अखबारों में, न्यूज में, सिंध ऑब्जर्वर, सिंध गैजेट, सुबह निकलती थी 2 अखबार, उसमें रोज कुछ आता था। शाम की निकलने वाली अखबार, सिंध की अखबारों की भी लिस्ट है, कौन कौन से अखबार निकलते थे। हॉस्पिटल्स में क्या क्या हो रहा था, लेडी डफरीन हॉस्पिटल कराची, मिलिट्री हॉस्पिटल, इंडियन मिलिट्री हॉस्पिटल कराची, रोज कैसे केसेस आ रहे हैं वहां पे। तो पूरा माहौल ही ऐसा था कि विनाश सामने है। तो न्यूक्लियर वॉर, ये एक होगा। तीसरा है मिथेन बर्स्ट फ्रॉम द सी बेड्स। जितने समुद्र है उसके नीचे एक मिथेन गैस है, अक्यूमुलेट हो रही है वो, और वो जब मिथेन गैस निकलेगी और हवाओं में जाएगी तो महाविनाश करेगी। ये जितने बर्फ है वो भी पिघलेंगे। और ऐसा ही कहते हैं जो डायनासोर्स थे और जो नष्ट हो गए, वो किस लिए हुए, वो मिथेन गैस की वजह से तब हुए थे। इसको कहते हैं ग्रेट डाइंग, हजारों एकदम ही नष्ट हो गए। वैसा ही नष्ट होना फिर होगा। तो तीसरा कारण क्या बताया, मिथेन बर्स्ट। और उसमें यह भी कहते हैं कि भारत का, ये विश्व का जो टेम्परेचर है 16 डिग्री, ये एकदम बढ़ जाएगा 30 डिग्री। 1 डिग्री भी बढ़ता है तो बहुत हलचल होगी। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, बर्फ पिघलने लगेगी। और बर्फ जब पिघलेगी तो क्या होगा, बर्फ कहाँ आएगा, शहरों में सुनामी हो जाएगा। पूरा बर्फ पूरा पानी शहरों में आ जाएगा, नष्ट हो गए थोड़ा सा भी। और हर दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में सोलर स्टॉर्म, ये जो सूरज है ना, वो जब छींकता है ना सूरज की छींक कहते हैं उसको, सोलर स्नीजिंग। उसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस निकलते हैं, बीमारियां बढ़ेगी जब उसका तापमान बढ़ेगा तब। मास काम नहीं देगा। कहते हैं कि पूरी धरती लाल लाल हो जाएगी तब, रेड बॉल हो जाएगा। कुछ जो दूसरे ग्रह हैं जैसे मार्स वगैरह, वो वैसे ही हो गए। पहले वो धरती जैसे थे, अभी लाल लाल गोले हो गए। क्यों, क्योंकि सूरज के नज़दीक है तो सूरज की किरणें बहुत शक्तिशाली। अगर सूरज को सर्दी खांसी हो गई और उसने छींक दिया तो गए धरतीवासी पूरे। उसको कहते हैं सोलर स्नीजिंग, डिवास्टेटिंग सोलर स्टॉर्म आएगा। यह है चौथा। पांचवा ब्लैक होल। पांचवा है ब्लैक होल। ये जो होल क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि धरती के ऊपर के जो नूस्फेयर अलग अलग स्तर है उसमें कुछ होल क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है लेयर। अगर उसमें होल क्रिएट होता है तो ऊपर की जो सूरज की किरणें डायरेक्ट आ जाती है, इसमें फिल्टर होके आती है, पर गड्ढे हो रहे हैं बीच बीच में, तो डायरेक्ट आ गई और बीमारियां होगी और नष्ट होगा यहाँ का वायुमंडल। तो एक ये भी कारण है ब्लैक होल। अगला है सुपर वोल्केनो। इटली में कैम्बी फ्लेग्राई करके जगह है, वो है सुपर वोल्केनो का। ये माउंट आबू का नक्की लेक भी क्या है, फ्रोजन वोल्केनो। ये मुख है वोल्केनो का, ये मत समझना हम राइड करते बड़ा अच्छा लगता है, चिंतन वगैरह करना है। ये क्या है, ज्वालामुखी है वो नक्की लेक। एक दिन उसमें से लावा निकलेगा, गरम गरम, ताजा ताजा, सुपर वोल्केनोस। तो ये जो इटली का है इसमें भी बहुत इरप्शन बहुत पहले हुआ है, पर उनका कहना है ये फिर होगा। और जो जानवर है वो भी टॉक्सिन्स ले लेंगे। देयर विल बी नो वाटर, नो लाइट, देयर विल बी नो फूड। न पानी रहेगा, न हवा रहेगी, न भोजन। उसके बाद में अगला है मैग्नेटिक फील्ड ऑफसेट। अभी जो धरती है वो थोड़ी कैसी है, टिल्ट है। कितना डिग्री, 23.5। वो सतयुग में क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। तो ये जब होगा तब ऊपर से बहुत कुछ होगा, चेंजेस, हीरे वगैरह गिरेंगे। कैसे हीरे आएंगे, वो हीरे भी वहां कैसे चले गए, उसकी भी बहुत सारी थियरीज है। यहाँ पे जो कोल है धरती में, कोयला, वो सब कहते ऊपर फेंका जाएगा जैसे ये टिल्ट होगा, और फिर सतयुग में वही हीरे बन के गिरेंगे। ये हम लोगों ने ऐड किया है, हीरे बन के गिरेंगे। पर वो जो हीरे आए हैं वो आए भी कहां से, ऊपर से ही आए हैं कहते हैं। तो ये जो टिल्ट होगा ना धरती, ये भी होगा। तो ये भी एक कारण बताते हैं वैज्ञानिक। उसके बाद में है एंगल। Studies on magnetic minerals in the sedimentary rocks in Norway have showed that the North Pole shifted by 50 degree. But what experts say is that any shift of the pole is not going to happen sooner. वो कहते हैं टाइम तो बहुत है उनके हिसाब से, बट होगा। अगला है लास्ट, डेथ ऑफ बीज, मधुमक्खियां।
मधुमक्खियां क्या होगी, खत्म होगी। और मधुमक्खियों का संबंध इकोसिस्टम से है। जैसे ही अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाती है, जैसे 2008 में हो गया था, अननोन कॉज से 1/3 यूएस बीज खत्म हो गई थी यूएस की, तो बहुत सारा चेंजेस आ गया था। तो कहते हैं कि पूरी फूड चेन है मधुमक्खियों से संबंधित है। अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे, ह्यूमन न्यूट्रिशन सफर होगा। उसके बाद में 9वां है डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। वो किससे हो रहा है, एयर पोल्यूशन से। वो किससे हो रहा है, ओजोन लेयर से। वो किससे हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल। ये जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं हमारे, ये सब काम करना बंद कर देंगे, या उनके वजह से भी जो असर हो रहा है संसार में। ये तो इतनी बात है। और दूसरी बात है सिविल वॉर। क्या होगा, सिविल वॉर। इसलिए 50s में जो डेट है, हो सकता है वो सिविल वॉर। कि इतना उन्होंने देखा, इतने लोग, लाहौर से जो ट्रेन आई भारत, सब डेड बॉडीज से भरी थी। और एक आरोप जो ब्रह्मा कुमारी पर लगाया जाता है वो ये है कि तुम लोग कहते हो कि 47 में यज्ञ वहीं रुक गया और आप लोग मिराकुलसली सेव्ड हो गए, बाकी सब लोग मारे। मतलब आप लोग ये कहते हो ना कि वहां हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, बाकी सब लोग तो भारत आ गए। पर उनका ऐसा कहना है कि उस समय केवल यही कम्युनिटी नहीं, बहुत सारी दूसरी कम्युनिटी भी थी, वो भी वहां रहे थे। पर हमने ये तो कहा ही नहीं कि हम ही रहे, भले रहे होंगे। हमने तो ये कहा कि हम लोग 47 में वहीं रुक गए क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वहां की, वो बहुत सहयोगी थी। क्योंकि वो देखते थे जैसे अल्लाह के फरिश्ते, खुदा के फरिश्ते उनको दिखता था, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां दूसरी कम्युनिटी नहीं थी, दूसरी भी ढेर सारी कम्युनिटी थी। क्योंकि कहते केवल जो बॉर्डर वाले थे वो चले गए भारत, बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो ठीक है, रहे। हमने तो ये कहा ही नहीं है कि आप लोग नहीं रहे और हम ही रहे और केवल हमको ही भगवान ने बचाया, उनको भी बचाया होगा तो सभी बचे। तो ये कुछ बातें हैं विनाश की। ये तो हो गया थियोरी पार्ट। हमें करना क्या है। यहां जो बाबा ने कहा हमारी प्यूरिटी का संबंध विनाश से नहीं है। विनाश नहीं हुआ तो 76 में क्या कर दिया लोगों ने, जाके शादियां कर ली, कि विनाश तो हुआ ही नहीं। फिर बाबा को ये मुरली चलानी पड़ी, शायद बैंड बाजे की आवाज परम धाम तक पहुंच गई होगी कि बाबा ने कहा मेरे बच्चे चले गए। विनाश तो एक ऐसी चीज है, हमारे शरीर का विनाश आज अगर हो गया तो विनाश बस। मम्मा क्या कहती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। क्यों कहती थी और कब से कहना चालू किया? गोपी मम्मा की लौकिक बहन शरीर छोड़ा, बहनों ने अर्थी उठाई, बहनों ने मुखाग्नि दी फर्स्ट टाइम इन सिंध के इतिहास में। इसी ने तो उनको बहुत इरिटेट किया। इसलिए ब्रह्मा कुमारियों का विरोध चालू ही था। कब तक चालू था? 1980s, मिड 80s तक ब्रह्मा कुमारियों का भयंकर विरोध तब तक चालू था, 1980s के बीच तक। कारण पहला कि तुम जो कहते हो, जो अवेलेबल लिटरेचर है, स्क्रिप्चर, शास्त्र, उसको तुम मानते ही नहीं और अपना लेके आए तुम वाणी। एक तो ये, इसने बहुत दुख दिया उनको। दूसरा आज भी थोड़ा थोड़ा देते। दूसरा, गृहस्थ में भी प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य, ये कहां से लाया? तीसरा, और ये स्त्रियां है ये कहने वाली, इसमें तो अहंकार को ज्यादा ही ठेस पहुंच रही है। इसलिए विरोध चालू ही था। 80s के मिड के बाद में विरोध कम हुआ धीरे धीरे। तब तक तो थोड़ा थोड़ा, अभी तो हम हापुड़ तक पहुंचे नहीं है, उसमें भी आएंगे आगे। तो बहुत सारा विरोध तो तब तक चालू ही था। तो हमें सीखना क्या है? हर घड़ी अंतिम घड़ी। ये समझो बस आज का जो दिन है ना, कितना बजा अभी? 6:20। पता नहीं 7 बजने तक हम जिएंगे भी नहीं, पता नहीं। एक एक घंटा अंतिम किसी का कब भी हो सकता है। एनी मोमेंट लास्ट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए यही समझ के चलो कि मुझे जो कुछ करना है आज करना है। और कल हमने एक बात कही थी कि मम्मा ने, रजनी बहन ने मम्मा से क्या पूछा था कि मम्मा ये काम को ही सबसे शत्रु क्यों मानते? तो मम्मा ने क्या कहा था, ये कमांडर है, इसको जीत लो। और तब से उन्होंने धारणा पक्की कर ली संपूर्ण पवित्रता की। इसलिए आज का अगर लास्ट दिन है तो आज का दिन कैसा होना चाहिए? ब्रह्मचारी दिन, ब्रह्मचार्य दिवस, पवित्रता का दिवस। हर दिन पवित्रता का दिवस हो। आज अपवित्र नहीं होने देंगे दृष्टि को, वृत्ति को, शरीर को। मौत का दिवस तो हर घड़ी अंतिम घड़ी। और संसार का विनाश हो ना हो, हमारा हो गया मतलब विनाश। इसलिए जो कुछ करना है आज ही करना है। और दूसरी रही बात संसार की, तो ये सारी चीजें हैं, ये होगी ही, ये ऐसे ही नहीं कहा है। दूसरा ये एक बात है कि जो विनाश पर मूवीज बनी हुई है,
मूवीज बनी है ना, कितनी सारी डिजास्टर मूवीज, बहुत बड़ी मूवीज। ये इनको बनाने की प्रेरणा आई कहां से? जरूर पूर्व जन्म के कल्प की स्मृति है कि इन्होंने विनाश देखा है अपनी आंखों से। वो स्मृति तो है कल्प पहले वाली, जिसने उन्होंने प्रेरित किया कि ऐसी मूवी बनाओ। महाविनाश हो रहा है, सब लोग डूब रहे, मर रहे। बाबा ने कहा है इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ गारत हो जाएगा, आंखों सहित। आंखें भी नहीं रहेगी, लाशों पर चलोगे तुम। मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल मौत होगा। टिड्डियों मिसल, मच्छरों मिसल आत्माएं उड़ के जाएगी। शमशान, दुखों के पहाड़ गिरेंगे। सोचो, लाशें ही लाशें, उस पर हम चल रहे। अरे ये कौन? ये तो पति है, पत्नी। किसके लिए, किसके लिए रोए? कोरोना ने सिखा भी दिया किस के लिए रोए। लाशों पर चलेंगे। ऐसा महातांडव नृत्य होगा महाविनाश का। शिव ने तांडव नृत्य किया कहते हैं ना, वो यही तांडव नृत्य होगा। और होगा, इस पर निश्चय कि ऐसा होगा। भगवान ने कहा है, अब संसार भी कह रहा है। पहले तो हम बातें करते थे, ब्रह्मा कुमारियों की को एक बदनामी इसी की वजह से कि तुम विनाश की बातें करती हो, डराते तुम लोग, विनाश। और तुम भाई बहन बनाते हो, वहां जो जाता है वापस आता नहीं। इसलिए जब भी कोई जाता था ब्रह्मा कुमारी मधुबन में, उसको कहते थे ठीक है, अब पता नहीं तुम आओगे कि नहीं आओगे, अब जा रहे हो, एक बार चलो मेरे साथ थोड़ा समय बिता लो, बस चलो पार्टी वार्टी कर लेते, क्योंकि तुम एक बार वहां गए। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी उसके पास एक बार जो जाता है वो वापस नहीं आता है। ये तब भी सत्य था कराची, हैदराबाद में, कराची में भी सत्य था, माउंट आबू में अब भी सत्य है। क्योंकि जादू तो है। जादू तो है, कुछ तो सूरमा तो है। काजल ये जरूर लगाते, कौन सा सूरमा लगाते पता नहीं, पर है। ये परमात्मा जादू है। यहां जो आएगा वो वापस जा नहीं सकता, और गया भी तो कभी सुखी नहीं रह सकेगा। गया भी तो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो चिंतन करना है, विजुलाइज करना है, योग में भी देखना है, सब कुछ नष्ट हो गया। ये जो पांचों तत्व है विकराल रूप धारण करेंगे। योग में भी देखना है कि हम अचल अडोल बैठे हुए, सब कुछ हो रहा है, सारा विनाश आसपास हो रहा है, परंतु मैं अचल अडोल हूं। बाबा कहते हैं ना मुरलियों में कि जिसने ऑपरेशन नहीं देखा, अचानक उसको दिखा दिया तो चक्कर खा के गिर जाएगा। पर तुमने तो कई बार देखा है, तुम्हारे लिए नथिंग न्यू है विनाश। इसके लिए कहीं पर भी कोई हलचल होती है तो सबसे पहला काम क्या करना है? सकाश। कहीं पर भी पता चला कि यहाँ ये हुआ, तुरंत अपने आप को याद दिलाना है, क्या मैंने सकाश दी? क्योंकि आत्माएं दुखी है, उनको हजारों, अब सोचो 1000 लोग एक साथ शरीर छोड़ते, कहाँ जाएगी आत्माएं? अचानक तुरंत शरीर मिल जाएगा इनको? वासनाओं से भरी हुई, विकारों से भरी हुई, रिवेंज से भरी हुई, इनका मर्डर हुआ है, अचानक उनको शरीर मिल जाएगा? वो भटकती रहेगी। उस दिन इंग्लिश क्लास में हम देखा था मृत्यु में मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, एक के बाद एक, बहुत सारी बातें हैं, हिंदी में लेंगे कभी वो डिटेल में। तो वो आत्माएं भटकती रहेगी संसार में। तो सकाश, हर तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है। क्यों प्रभु कुदरत ये तेरी इतनी जालिम है? भगवान से प्रश्न पूछ रहे। कुदरत ये सितम ढाए, कुदरत सितम नहीं ढा रहे। और कुदरत भी ये जो विकराल रूप धारण कर रही है वो क्यों? सारे हिल स्टेशंस पर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विकारी बना दिया है हिल स्टेशंस को लोगों ने। पिकनिक स्पॉट्स है, वो हनीमून स्पॉट्स है, इसलिए प्रकृति क्रुद्ध है कहीं सैलाब, कहीं धरती में कंपन है। बदला लेता है तू या बदला ये मौसम है, कुदरत ये सितम ढाए, मानव अब कहाँ जाए। पानी प्यासा हुआ खून पीने लगा, इस जल से जला है जहाँ, जो सोना उगले वो धरा भी हिले, धरती निगले कई आसमां। लगता था मानव यहाँ मानव का दुश्मन है, देख लो लहराता मानवता का परचम है, कुदरत ये सितम ढाए। क्या ये पापों का फल है या श्राप अटल है, लीला या माया कोई? क्या इशारा तेरा, क्या है कहना तेरा? क्या मरेंगे सभी ऐसे ही, माना एक कठपुतली है प्रभु तेरे हाथों में हम। ऐसे प्रदीप कहे ना छीनो जो दिया जीवन, कुदरत ये सितम ढाए, मानव अब कहाँ जाए। ओम शांति। हर तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है। क्यों प्रभु कुदरत ये तेरी इतनी जालिम है, कुदरत ये सितम ढाए, मानव
अब कहाँ जाए। है कहीं सैलाब, कहीं धरती में कंपन है। बदला लेता है तो या बदला ये मौसम है। कुदरत ये सितम ढाए। मानव अब कहाँ जाए। पानी प्यासा हुआ, खून पीने लगा। इस जल से जला ये जहां। जो सोना उगले वो धरा भी हिले। धरती निकले कई आसमान। धरती निकले कई आसमां। धरती निगले कई आसमां। लगता था मानव यहाँ मानव का दुश्मन है। देख लो लहरता मानवता का परचम है। कुदरत ये सितम ढाए। मानव अब कहाँ जाए। क्या ये पापों का फल या श्राप अटल है। लीला या माया कोई। क्या इशारा तेरा, क्या है कहना तेरा। क्या मरेंगे सभी ऐसे ही। क्या मरेंगे सभी ऐसे ही। क्या मरेंगे सभी ऐसे ही। माना एक कठपुतली है प्रभु तेरे हाथ में हम। कहे प्रदीप ऐसे न छीनो जो दिया जीवन। कुदरत ये सितम ढाए। मानव अब कहाँ जाए। हर तरफ दुख दर्द है, आंसू है, मातम है। क्यों प्रभु कुदरत ये तेरी इतनी जालिम है। कुदरत ये सितम ढाए। मानव अब कहाँ जाए। कुदरत ये सितम ढाए। मानव अब कहाँ जाए।